जय माता की। प्राचीन काल की बात है। संपूर्ण सृष्टि के जलमग्न होने के बाद भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। तभी उसी समय अचानक भगवान विष्णु के कान से मधु और कैटभ नाम के दो पराक्रमी असुर उत्पन्न हो गई। यह दोनों असुर भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए। कमल के फूल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा जी को खाने के लिए उन्हें मारने का प्रयास करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि दोनों असुर उन पर आक्रमण कर रहे हैं। तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए आदि शक्ति मां भगवती जगदम्बा की स्तुति की और उनसे अपने प्राणों की रक्षा के लिए मदद की गुहार की। उन दोनों असुरों के वध हेतु मां आदि शक्ति फाल्गुन शुक्ला की द्वादशी को महाकाली के रूप में अवतरित हो गई। उसी पल भगवान विष्णु भी योग निद्रा से उठ गए और अपने समक्ष मधु और कैटभ नाम के असुर को देखते हैं तो वे दोनों असुरों के साथ युद्ध करने लगते हैं। 5000 वर्षों तक यह घनघोर युद्ध चलता रहा, परंतु भगवान उन्हें परास्त करने में असफल हुए, क्योंकि दोनों असुरों को मां आदि शक्ति ने इच्छा मृत्यु का वर दिया था। इसलिए भगवान विष्णु ने मां महाकाली की स्तुति की। तब देवी मां ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को दोनों असुरों के अंत का वर प्रदान किया। देवी मां की माया के प्रभाव से सम्मोहित होकर दोनों असुर भ्रमित हो गए। वे दोनों भ्रमित असुर भगवान विष्णु से कहते हैं कि युद्ध से प्रसन्न होकर हम आपको वर देना चाहते हैं, इसलिए आप हमसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हैं। तब भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि यदि तुम लोग मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे द्वारा हो जाए। महाकाली की माया से भ्रमित वे दोनों असुर भगवान विष्णु को यह वरदान दे देते हैं कि आपके द्वारा हमारी मृत्यु होगी। तत्पश्चात भगवान विष्णु दोनों असुरों के मस्तक को सुदर्शन चक्र से काट देते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात मां भगवती महाकाली विश्राम के लिए हिमालय चली जाती हैं। कुछ समय के बाद पाताल से दो असुर भाइयों शुंभ और निशुंभ का आगमन होता है, जो पृथ्वी पर अपना आधिपत्य हेतु देवी मां आदि शक्ति को युद्ध की चुनौती देते हैं। वे माता से युद्ध करने हेतु असुर रक्त बीज को भेजते हैं। असुर रक्त बीज को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद जहां जहां भी गिरेगी वहां उतने ही असुर रक्त बीज के रूप में उत्पन्न हो जाएंगे। वरदान के फल स्वरूप मां आदि शक्ति जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती थी, तब उसी समय रक्त बीज के घाव से रक्त की धारा के बूंद से अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। यह देखकर मां आदि शक्ति महाकाली के रूप में वहां अवतरित हो गई। मां महाकाली ने वहां अपने समान असंख्य योगिनियों को प्रकट कर दिया। तत्पश्चात मां महाकाली ने उन्हें आदेश दिया कि इन असुरों के रक्त को एक एक बूंदों को पृथ्वी पर गिरने मत देना। सारे रक्त को खप्पर में भरकर पीती जाना। महाकाली और अन्य देवियां असुरों का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही उसे पी जाती थी। इस प्रकार मां महाकाली ने रक्त बीज का वध किया। उसके पश्चात दोनों असुर भाई शुंभ और निशुंभ माता से युद्ध करने के लिए आए। मां भगवती ने दोनों असुर भाइयों का वध भी करके पृथ्वी को उनके भार से मुक्त कर दिया और देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति प्रदान किया। मां महाकाली के अनेक रूप हैं।
उनमें श्यामा, दक्षिणा काली, गुह्य काली, कालरात्रि, भद्रकाली, महाकाली, शमशान काली, चामुंडा आदि नामों से माता रानी को संबोधित किया जाता है। जय महाकाली।